तो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून हो चुकी है। 2 बजे का मैं उठा हूँ और फिर उठते उठते नहाते धोते टाइम तो 3 बजने ही थे मेरे, क्योंकि कल मैं पूरा दिन सोया नहीं था। कल दिन को मैं उधर गया बाइक ठीक करवाने। वो मैंने ब्लॉग बनाया था, फिर वो आधा सा बना, घर आके मेरे को नींद सी आ गई। कोई नहीं, वो भी अपलोड करूँगा किस दिन। तो वहाँ गया, शाम को इधर आते पहले नीचे दूसरा एसी लगा रहे थे, वो लगा। उसके बाद मीटर चेंज हुआ, वो करवाया चेंज। और उसके बाद एट द एंड क्या हुआ पता नहीं, 11 बजे वो नीचे से एमसी वाली वायर थी वो सड़ गई। तो फिर रात को 10-11 बजे लाइट ही चली गई, बहन की देनी। उसके बाद फिर दे मरे हुए हम लाइट के चक्कर में। और फिर सोया मैं 2-2:30 बजे रात को। सोचो, कल पूरी रात नहीं सोया, कल पूरा दिन नहीं सोया, रात को 2 बजे सो रहा हूँ मैं। तो दिन को उठा फिर मैं 2 बजे। तो अभी अभी हो चुकी है मेरी सुबह, और अभी अब मैं रेडी हो चुका हूँ पूरा। और अभी बैटरी भी चार्जिंग पे लग गई है, थोड़ी थोड़ी चार्ज हो रही है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सारे ठीक ठाक ही होंगे। तो जल्दी जल्दी से अपने छोटे भाई को सपोर्ट करो, और जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करो। तो चलो अभी चलते हैं, हम घूमते फिरते हैं। ये मौसम अच्छा सा हो रखा। बाकी कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा मेरा। अकेला तो अभी गया नहीं मैं कैफ़े में कहीं, पर आज जाके आऊँगा कहीं कैफ़े में, कॉफ़ी पी के आऊँगा अकेला। तो चलो चलते हैं। टाइम स्पेंड विद मी एंड मी। अपने साथ ही में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ थोड़ा सा। तो चलो चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं। अभी तो मैंने खाना खूना कुछ नहीं खाया, तो सुबह का वैसे घूम रहा हूँ, 3 बज गए हैं। बस मैंने उठ के सबसे पहला काम ये किया था, ये शूज़ धोए थे अपने, और बस उसके बाद नहाया धोया, रेडी रेडी हुआ, और बस चलो चलते हैं। ये पता नहीं कौन रख जाता है डेली यहाँ। तो चलो चलते हैं। कंडा मन मेरा ऐसा हो जाता है ना कि अरे ना कुछ खाने का दिल कर रहा ना पीने का। तो चलो चलते हैं यहाँ से, बाकी आगे पहुँच के देखेंगे कहीं पे, और बाकी बाद में देखी जाएगी। तो चलो चलते हैं यहाँ से। तो कल ये चेंज हुआ पूरा, ये वाला, ये सारा, ये बाहर वाला पार्ट भी, इसके अंदर जितना कुछ भी था वो सारी चीज़ें चेंज हुई कल। तो चलो अब चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं। कल पैसे बहुत लग गए इन पे, खाली हो गया ऑलमोस्ट में। चलो चलते हैं। ये जो बाहर वाली सारी किट है ना, 2000 की तो ये किट्टी आई थी, और बाकी जो सामान आया वो अलग से आया। ओह, कहाँ कहाँ चल दिए? यहीं पे बैठता है आके। कहाँ चल दिया जल्दी? तो चलो चलते हैं, बैठ जा। चलो, उधर मिला था रघु बांदर, और अब अपनी बारी है चलने की कहीं और। 2-3 कैफ़े देखे मैंने, नहीं आए पसंद। उसके बाद बहुत दूर दूर थे, जेल रोड पे दिखा रहे थे आगे आगे जाके, 11-12 फेस में। तो उसके बाद हम आए इधर 3v2, सिर्फ ये चाय पीने। लो, हम यहीं घूम रहे हैं, इधर उधर इधर उधर। तो अभी हम आए हैं दाना पानी ढाबा। सिर्फ हमने इधर एक ही चीज़ खानी होती है, ये वाइट सॉस पास्ता। और मेरे साथ एक ये है और एक मैं हूँ, और बाकी कुछ नहीं है। हम दोनों अकेले ही हैं। हम दोनों वो है ना, सिंगल आदमी, तो खुद को एक्सप्लोर करने आए हैं। तो चलो अभी वेट हो रहा है इसका आने का, उसका खाएंगे और फिर निकल जाएंगे सीधा। तो लो जी, फाइनली वेट ओवर हुआ। हमारा पास्ता आ चुका है, वाइट सॉस पास्ता विद क्रंची क्रीम रोल विद
एडवाकाडो सैंडविच। तो चलो करते हैं शुरू, अभी से खाते हैं। तो फिर मैं बैठ के म्यूजिक का फील ले रहा था। पीछे फ़ोटो भी सिद्धू मूसेवाले की लगी हुई है और गाना भी सिद्धू मूसेवाले के लग रहा है। तो चलो जी, हम देख रहे हैं अपनी गंदी शक्ल, देखो मेरी कैसी लग रही है, बेकार। तो बेट इज ओवर, अपना पास्ता आ गया है, तो बस इसे खाते हैं और चलते हैं फिर। तो चलो जी, अभी हम खा पी के बाहर निकल गए हैं और अब टाइम है धीरे धीरे चलने का, वापसी का। गए तेरे साहब बने पाने ना, मेरा पक्का नहीं है, मेरा मूड बैंड था, लेट हो गया मैं। तो चलो अभी चल रहे हैं हम वापसी में। घर का सफ़र तो नहीं, इसका केस है अभी, ये जाएगा ऑफिस ही, हॉस्पिटल, और मैं जाऊंगा घर। घर पे बोला मैंने तो झूठ ही बोला है। मेरे को पूछ रहे थे कहाँ है, मैं बोला मोटर मार्केट में हूँ। चलो अभी चल रहे हैं हम धीरे धीरे घर की तरफ, और बाकी घर पहुँच के देखते हैं क्या बनेगा। चलो अभी टाइम है घर चलने का, धीरे धीरे चलते हैं, घर पहुंचते हैं और उसके बाद देखेंगे क्या बनेगा। तो चलो, ये RTR आज मैं लेके जाऊंगा ये, और ये मेरे वाल लेके आएगा, अंडरस्टैंड। तो चलो अभी चलते हैं घर। घर तो क्या, इसने तो ऑफिस जाना, मैंने जाना घर। तो चलो चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो चलो चलते हैं। श्री महाशिव पुराण कथा लगी हुई है यहाँ पे। तो चलो जी, हम पहुंच गए सेक्टर 71, नहीं 70 है, सेक्टर 70, और बस इसने चल जाना ऑफिस। बाकी घर बड़े तगड़े तगड़े बने हुए हैं यहाँ पे, और हम जा रहे हैं, बस पहुंच गए इसके हॉस्पिटल के पास, और इसने चल जाना ऑफिस में, और मैं चला जाऊंगा घर की तरफ धीरे धीरे, और घर पे पहुंचूंगा, और फिर बाकी काम कुम करने वाले हैं, शूज साज धोने वाले, वो शूज वगैरह धोऊंगा मैं। तो फाइनली कपड़े धोने के डिटर्जेंट लिए मैंने, और ऑलमोस्ट मैं घर के नियर बाई पहुंच चुका हूँ। तो चलो चलते हैं घर, और घर पहुंचते हैं। एक मैंने ये मिरर चेंज करवाया, इसका ये ब्लैक लगवाया अब। तो चलो चलते हैं। तो लो जी, फाइनली पहुंच गया घर में। तो ये रहा वो ब्लैक कैट कमांडो, इसका ब्लैक करवा दिया अभी। तो चलो अभी चलते हैं। एक धो रहा है अपने कपड़े, अब मैंने भी धोने हैं जाके। तो लो जी, ये वो गांव का प्रधान है जहां इसने सड़कें भी बेच खाई। तो अभी आप देख सकते हो, फाइनली मैं घर पे पहुंच चुका हूं, और मैं कब धोऊंगा कपड़े, इसी के कपड़े खत्म नहीं होना पूरा दिन यार, इनका कोई फायदा नहीं है आने का टाइम पे। ये देखना कितने कपड़े इकट्ठे कर रखे, वो जूते, ये वॉशिंग मशीन, चलो एक तो वो मेरे हैं उरले वाले शूज। देखना ऐसा थोड़ी होता है, इतने कपड़े तुम महीने के इकट्ठे दो। चलो अभी करते हैं चेंज चूंज, और फिर देखता हूँ मैं धोने कपड़े की नहीं धोने। ये सोनम गुप्ता बेवफा है जो धोखा दगाबाजी की इसने ना, जब ये कपड़े डाल के जाता है ना, मैं इसके कपड़े निकाल के सूखने में डाल आता हूँ, और आज मैं घर पे नहीं था ना, इसने मेरे कपड़े तक नहीं डाले। जो बेवफा है सोनम गुप्ता हैं, देखा बिहाने लायक हो रखी है हमारी छोरी, छोरों से कम है के। तो चलो अभी चेंज चूंज करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों, मेरे रूम की हालात अभी ठीक से नहीं है, पर ये मैं अभी थोड़ी देर में सेट करूँगा। पता है क्या चक्कर है, अभी मैंने कपड़े डाले, तो अब कपड़े धोऊंगा, शूज़ धोऊंगा अपने, और उसके बाद फिर ये रूम राम सेट करके, सारा कुछ ऐसे सेट करके, फिर नीचे खाना खाने चलेंगे। तब तक भाई भी आ जाएगा मेरा दूसरे वाला। और ये डाल दिए मैंने अपने अलग की कपड़े, वाइट कपड़े डाले इसमें, सिर्फ अपने एप्रन, लैब कोट और वाइट टी शर्ट, और वाइट दूसरी वाइट ही डाले। इस सीन में 4-5 शर्टें हैं वाइट ही हैं। तो ये वाइट वाले जो है ना अलग से दूंगा, इसके लिए मैं स्पेशली वो रिएजेंट ले गया, बैनिस की बुनिस, कौन सा रिएजेंट था वो, की स्टेन रिमूवर होता है वो, तो वो वाली चीज़ लेके आया हूँ मैं। अब देखेंगे इससे स्टोन रिमूव होती है नहीं होती है, फिर पता लगेगा। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा इस गुड या नॉट गुड।
क्योंकि मेरे एप्रन पे बहुत सारे दाग पड़े हुए थे। तो चलो अभी काम करते हैं ख़त्म जल्दी जल्दी अपना, और उसके बाद चलते हैं खाना खुना खाने। और बाकी तो आपको पता ही है सरकार की क्या बकचोदी चली हुई है आजकल। तो चलो जी जल्दी जल्दी काम करते हैं, 8 बज गए हैं, और अपने कपड़े कुपड़े जल्दी जल्दी धोते हैं, और फिर उसके बाद खाना खाने का टाइम हो जाना, फिर सोने का टाइम हो जाना, आपको पता ही है। और हर फ्राइडे सैटरडे मेरे को छुट्टी दे देते हैं, और संडे की ड्यूटी लगाई होती है। ये सिस्टम भी मेरे को समझ नहीं आता। जैसे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चला हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी का, वैसे मेरे को भी इधर प्रोटेस्ट करना पड़ना, मेरे को भी अपनी पार्टी बनानी पड़नी है, तभी संडे को छुट्टी मिला करेगी मेरे को। और मेरे को समझ नहीं आ रहा, एक तो इंडिया में डेमोक्रेसी वाला देश बोलते हुए से हम, तो फिर कहाँ की डेमोक्रेसी। वहाँ पे वो साइंटिस्ट को सोनम बांगड़ू कि बांगचू ऐसा ही नाम है, उस साइंटिस्ट को वो दिल्ली पुलिस उठा के लेगी बिना किसी चीज़ के, और हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। जो बंदा भूख हड़ताल पे बैठा है बीजेपी की, कहीं उसकी मौत ना हो जाए, ये ना हो जाए, हमें जवाब देना पड़ना। तो इस हिसाब से तो हमारा देश कहीं से भी डेमोक्रेसी वाला लगता है। सबसे बेकार देश लगने लग गया मेरे को। मैं चाहता हूँ एक बारी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी है, और फिर देखना चाहता हूँ मैं कि वो क्या क्या चीज़ें चेंज करेगा। और मोदी ने तो माँ बहन की एक कर दी देश की। पेट्रोल था 70 रुपये, वो अभी 104 रुपये लीटर मिल रहा है यहाँ, और जो डीजल 65 का था वो भी 100 के पार ही है। और CNG जो 40-50 की थी वो अब नियर बाई 100-80-90 है। तो हमारे देश की माँ बहन एक कर दी है। इतने घोटाले हुए, इतने जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, उनके कर्जे माफ़ हो गए। बाकी किसानों का अगर 2000 का कर्जा है उनका, वो माफ़ नहीं हो रहा। तो दोस्तों मैं गाइस अभी आया, कब का आया था मैं, 8 बजे का आया था ना। कपड़े धोने की बारी मेरी अभी आई थोड़ी देर पहले, और अभी डाले हैं मैंने थोड़ी देर पहले। ये इधर शूज़ डाले हैं दूसरे उसमें डिटर्जेंट में। मैं सोच जाऊँगा पता नहीं क्या लोचा है, रेड टेप के शूज़ ना मेरे को सबसे बेकार लगने लग गए। एक तो इन पे जैसे 1-2 महीने पहने, उनके ऊपर लाइनें से लेदर सब वो ऐसे लगता है फटने लग गया। और अब पता नहीं इनका साइड से कलर येलो सा हो गया, पता नहीं कि अब उस दिन बारिश का पानी अंदर आ गया था तो बेड के नीचे थे शूज़, उस वजह से हुआ कि पता नहीं किस वजह से हुआ कि ऐसे उस वजह से हुआ। अगर निकल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ये येलोइश कलर हो गया था इसका साइड से। तो चलो देखते हैं, अब धोने के बाद इसका रिजल्ट कल मिलेगा हमें। तो बस ये होने वाले हैं, निकाल के परे डाल दूंगा, और ये वाले इधर डाल दूंगा, फिर परे जाके आऊँगा मैं दुकान पे, और फिर आके इनको निकालूंगा, सबको सूखने डालूंगा, तो फिर खाना खा के फिर सो जाएंगे। तो चलो जी अभी मैं जा रहा हूँ दुकान पे सामान लेने के लिए, और कपड़े आधे धुल गए, बस वो चदरें रह गई, और शूज़ धोने हैं वो रह गए। तो आके मैं खाना खाऊंगा, और खाना खाने के बाद फिर वो धो के फिर सो जाऊंगा। तो चलो चलते हैं अभी। कुछ लोग ऐसे आलसी इंसान हो रखी है ना हमारी छोरी जो है, वो ना भैंस का अंडर ड्यूटी के बाद आती है, काम करती है थोड़ा बहुत जो करने वाला होता है, और उसके बाद उसकी टांगें हैं पता नहीं कौन सी रोबोटिक टांगें हैं जिनके ऊपर 8 PM का टाइम सेट होता है, वो उठता ही नहीं है उसके बाद। क्योंकि पता ही नहीं ऐसी कौन सी जन्म घुट्टी पी ली थी उसने कि वो दिन में ठीक रहता है, रात को उसका क्या हो जाता है। ये आया, इसको आधा घंटा हो गया फ़ोन किए हुए, फिर बोलते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो जी अभी आ गए हम वापस, और अब कपड़े निकालने, और उसके बाद नीचे खाना खाना, और फिर सो जाना है। और फिर सुबह उठेंगे 8 बजे, और 8 बजे दोबारा ड्यूटी जाना पड़ेगा। सुबह पता नहीं कौन उठेगा, आज तो मैं 2 बजे उठा था, कल उठा जाएगा मेरे से। ये भी एक टास्क की तरह लेना पड़ता है मेरे को, सुबह उठना यानी एक टास्क होता है मेरे लिए, लड़ाई जद्दोजहद। सुबह उठ के एक तो पहले बैटरी चार्ज धीरे धीरे होती है, और लोग होते होंगे जो सुबह उठ के फ्रेश फील करते हैं। इधर तो भैंस घंटा सदमे से उठता हूँ कि पता नहीं कौन से सदमे से उठा हूँ मैं, और फिर सोचना पड़ता है कहाँ क्या करना अब उठ के। तो चलो अभी पहुँच गए हम घर पे, अब चलते हैं ऊपर खाना खुना खाते हैं। तो लो गाइस पसीना देख लो कितना पड़ा हुआ है। तो अभी तो चदरें निकालने वाली पड़ी हैं,
आई एम वेरी हॉनेस्ट एंड आई एम वेरी ईमानदार फ्रॉम माई वर्क, तो अंडरस्टैंड। तो चलो जल्दी जल्दी अपना काम करते हैं। और वो भी नहीं आया, कैरू भी नहीं आया। अभी इनके कवर भी डालने वाले हैं सबके। चादर अभी सीट ठीक की, और ये चादर तो अभी बिछाई थी थोड़े दिन पहले ही, जस्ट अराउंड 6-7 दिन पहले ही। तो इसे धोएंगे अगले हफ्ते, और दूसरी मैंने धो दी। तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं काम ख़त्म, और फिर खाना खाते हैं, और फिर सोते हैं, और सुबह जल्दी जाना फिर। तो दोस्तों मैं अभी अभी हुआ फ्री। ये पड़ी अपनी चादरें चुदरें धो के सारा कुछ, वो रहे मेरे शूज़, और इधर उधर कवर किया अभी। और अभी अभी टाइम पता है क्या हो रहा है, 11 से ऊपर, 11 बजे अभी खाना खाया हमने। तो अभी अभी ऐसे ही आया थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल से। तो चलो बस, तो आज के लिए मुझे इजाज़त दो। और अभी अभी हुए फ्री हम, 11 बजे से ऊपर टाइम हो गया है। तो अब हम मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तो आज के लिए मुझे यहीं पे इजाज़त दो। जल्दी जल्दी से अपने छोटे भाई को सपोर्ट करो, अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड और फैमिलीज़ के साथ शेयर करो। तो चलो अब मिलते हैं हम कल के ब्लॉग में। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अपने छोटे भाई को ज़रूर सपोर्ट करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तो बाय बाय, सारे ध्यान रखो अपना। गुड नाइट, रोम रोम, राम राम सबको।